Assalamualaikum. Welcome back to my channel. I am Saima and you are watching Lifeline with Saima. आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जेंट्स सूट जो होता है उसका आप मेजरमेंट किस तरह से कर सकते हो। जेंट्स ड्रेस जो होता है उसको मापने का बेहद आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पर मैंने सबसे पहले शलवार ली है, जेंट्स शलवार है ये, इसकी मैं मेजरमेंट करूँगी। सबसे पहले हम मापेंगे लंबाई। लंबाई मापने का तरीका ये होता है कि अपने साइड से लंबाई को मापना होता है। जितनी मेजरमेंट इसकी आ रही है आप इसे साथ साथ कॉपी पे राइट करते जाएं। लेंथ लिखेंगे, लेंथ के सामने जितनी भी इंचेस के हिसाब से आ रही है वो आपने लिख लेनी है। जैसे 23 इंचेस या 24 इंचेस व्हाटएवर जितनी भी है आपने वो लिख लेनी है। सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, फर्स्ट हमने इसकी लंबाई मापी है, अब हम इसकी चौड़ाई मापेंगे। चौड़ाई मापने का तरीका ये होता है कि म्यानी से आपने तिरछे रुख इसकी चौड़ाई मापनी है कि आया कि हमारी शलवार कितनी चौड़ी है। इसे भी आप लिख लीजिए। लंबाई और चौड़ाई मापने के बाद अब आपने शलवार की म्यानी मापनी है। म्यानी के मापने का तरीका कुछ इस तरह से है कि आपने शलवार के सेंटर को मेजर करना है। इस शलवार के तकरीबन 11.5-12 इंच है, जितनी भी हो आपने एग्जैक्ट लिख लेनी है। और इसमें हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कितना रखना है वो मैं आपको जब कटिंग करूँगी तब एक्सप्लेन करूँगी कि आपने किस जगह पे कितना एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना है। पांचे की मेजरमेंट आपने नीचे से पांचे के से करनी है। 4 इंच 5 इंच जितना भी हो उतना आपने लिख लेना है। शलवार की मेजरमेंट होगी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं कुर्ते की तरफ। कुर्ते की मेजरमेंट में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है बिगनर्स के लिए जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। सबसे पहले हम कुर्ते की लंबाई मापेंगे। लंबाई को मापना इस तरह से है कि आपने ये जो बैन है, बैन के साथ से आपने एग्जैक्ट ऊपर से रखना है और नीचे तक आपने मेजर करना है। जितनी भी लेंथ होगी उतनी आपने नोट कर लेनी है। लंबाई के बाद अब हम चौड़ाई मापेंगे। चौड़ाई हमेशा आपने ये साइड की सिलाई जिस जगह से शुरू होती है वहाँ से मापनी है, दामन से नहीं मापनी। दामन अक्सर कपड़े का सुकड़ जाता है कुछ अरसा इस्तेमाल करने के बाद, वॉश होने के बाद, तो उसकी साइज़ में कमी पेशी हो जाती है। तो आपने हमेशा हिप्स वाली जगह से आपने मापना है। चौड़ाई माप के इसे भी आप नोट कर लें। अब आ जाते हैं हम तीरे की तरफ। सबसे अहम और कमीज़ की बेस जो होती है वो होता है तीरा। तीरे को मापना एग्जैक्ट जो है ना इसका माप होना चाहिए। अगर ये छोटा होगा तो कमीज़ टाइट रहेगा, खिंचा रहेगा। अगर ये बड़ा होगा तो ये कंधे हमारे बाजू के ऊपर गिरेगा, बहुत ही बेहुदा लगेगा। आपने इसकी चौड़ाई माप लेनी है। चौड़ाई मापने के बाद अब हमें तीरे की लंबाई मापनी है। तीरे की लंबाई जो है वो हमने ये जो बैन होता है इस यहाँ से शुरू करके आखिर तक जो सिलाई जहाँ पे आ रहा है, जोड़ आ रहा है, वहाँ तक हम तीरे की लंबाई को मापते हैं। इसमें सिलाई का मार्जिन कितना रखना है वो मैं कटिंग के दौरान आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ये तकरीबन 7-8 साल का बच्चा है जिसका ये कुर्ता है। इसकी मेजरमेंट आप चेक कर लें।
अब हमें कुर्ते की पट्टी मांगनी है, सामने वाली बड़ी और छोटी दोनों पट्टियों को मेजर कर लेंगे आया कि इनकी लंबाई कितनी है। लंबाई को आप मेजर करके नोट कर लें। चौड़ाई को भी माप लें। ऊपर वाली पट्टी की चौड़ाई ज़्यादा होती है बनिस्बत छोटी वाली नीचे वाली पट्टी के। नीचे वाली पट्टी जो होती है वो लंबाई में भी कम होती है और चौड़ाई में भी वो कम होती है। तो आप के पास जिस हिसाब से कुर्ता होगा आपने उसी की मेजरमेंट करनी है। अगर आप बग़ैर मेजरमेंट यानी आपके पास कुर्ता ना हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि कमीज़ की लंबाई का तीसरा हिस्सा जो है ना वो आप पट्टी की लंबाई रख लें। सामने वाली पट्टी की लंबाई जो है वो कमीज़ की लंबाई का तीसरा हिस्सा होती है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें पॉकेट देखनी है आया कि हमें पॉकेट कितना नीचे लगाना है। यहाँ हम कट के मेजर कर रहे हैं। ऊपर से कट जितना होगा जहाँ से ऊपर से यानी ये बगली से लेके कट यहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ तक का मेजर करेंगे। उसके बाद हम कट को मेजर करेंगे आया कि कट कितना लंबा हमें रखना है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पर हमें बाजू की लंबाई और चौड़ाई दोनों को मेजर कर लेना है। बाजू के ये जो कलाई वाला हिस्सा है इस जगह को भी आप मेजर कर लें और नोट कर लें। एक पॉइंट हमने मिस कर दिया, वो ये था कि साइड की सिलाई कितनी लगानी है। हमने साइड की सिलाई को आपने इस तरह से मेजर करना है कि बगली से लेके जिस जगह से ये चौक शुरू हो रहे हैं यहाँ तक आपने मेजर करना है। ये तकरीबन 12 साढ़े 12 इंच है। जितना भी हो आप उतने पे निशान लगा लें और सॉरी उतने को आप नोट कर लें। चलते हैं फाइनल एंड लास्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हमें मेजर करना है कि हमने बैंड कितने इंच का लगाना है। कुर्ते के साइज़ के हिसाब से इसका बैंड भी होता है। तो आपने बैंड को इस तरह से मेजर करना है कि बैंड के नीचे जो बैठा हुआ हिस्सा होता है यहाँ से आपने साथ साथ में इंची टेप को रखना है और इसे गोल घुमाते हुए एंड तक आपने मेजर कर लेना है आया कि आपका बैंड कितने इंच का है। मेरे पास जो इस वक्त कुर्ता है इसका बैंड 14 इंच है तो मैं 14 इंच की मार्किंग कर लूँगी। बच्चों के बैंड की जो होता है वो हम घर पे भी कटिंग कर लेते हैं, तो ये मैं आपको इंशाल्लाह इसकी कटिंग भी सिखा दूँगी। मैं हमेशा पॉकेट की भी मेजरमेंट करती हूँ। पॉकेट को मेजर करने का तरीका कुछ इस तरह से है कि आपने इसे यूँ खोल के बिछाना है और जिस जगह से एक पॉकेट शुरू हो रही है यहाँ से आपने इसे मेजर करना शुरू करना है। फर्स्ट आपने इसकी लेंथ इस तरह मापनी है, फिर आपने अंदर की तरफ जो पॉकेट फोल्ड है उसको भी इसी लेंथ में शामिल कर लेना है। तो ये तकरीबन पहले 9 थी, अंदर वाली फोल्डिंग ऐड करके ये तकरीबन 13 साढ़े 13 हुई। ऊपर वाला जो ऊपर फोल्ड हुआ वो वाला भी ऐड करके तकरीबन 14 इंच है ये। फ़िलहाल आप 13 इंच रखें, हम सिलाई का मार्जिन बाद में ऐड करेंगे जब हम कटिंग करेंगे। चौड़ाई माप लें, चौड़ाई यहाँ पे 4 इंच है तो मैं 4 इंच पे की मार्किंग करूँगी कि मुझे 4 इंच चौड़ी पॉकेट रखनी है। बहुत ही आसान है मेजरमेंट करने का तरीका। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। जिन पॉइंट्स का समझ नहीं आया आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और उसके अलावा जिस तरह से मैंने मेजरमेंट एग्जैक्ट लिख ली है, जिस तरह से मैं मेजर कर रही थी साथ साथ में उसे नोट कर रही थी, ये तरीका बेहद आसान है। आप इसी तरह से करिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, एक अच्छा सा कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।